दोस्तों, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जितने लोग, जितने आर्टिस्ट्स आज बॉम्बे से, दिल्ली से हमारे बीच में आए हैं, जिन्होंने आज परफॉर्म किया। अभी मेरे से पीछे कुछ मीडिया वाले पूछ रहे थे कि कल आपको हिसाब देना पड़ेगा किसको कितनी पेमेंट की। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, विशाल जी ने पहले ही क्लियर कर दिया, भाई हम कोई पेमेंट लेके नहीं आए, हम देश के लिए आए हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब लोगों का, थैंक यू सो मच। लेकिन और बड़ा शुक्रिया मैं उन लोगों का अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे स्टिंग ऑपरेशन किए, बिकॉज हर स्टिंग ऑपरेशन के बाद हमारी सभाओं में भीड़ बढ़ती जा रही है। और मुझे उम्मीद है, मैं पहले कहा करता था, हर जगह मैंने कहा कि हमारी 70 में से 47 सीट आ रही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है दोस्तों, अगर वो चुनाव के पहले 2-4 स्टिंग और कर दे तो 55 सीट आ जाएगी। 4 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, इस बार हम सब लोगों की तकदीर बदल सकती है। अभी तक हमारे पास 2 ही पार्टियां होती थी, बीजेपी और कांग्रेस। मजबूरी थी, एक बार बीजेपी को हरा देते थे, एक बार कांग्रेस को हरा देते थे। दोनों पार्टियों ने मिलकर हमारा जीना हराम कर रखा है, दोनों पार्टियों ने मिलकर देश को लूट लिया। दोस्तों, इस बार भगवान की दुआ से एक तीसरी पार्टी आई है, ईमानदार पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। और चारों तरफ दिल्ली में एक अद्भुत लहर चल रही है आम आदमी पार्टी की। कहीं चले जाइए, आप किसी से बात कर लीजिए, एक जबरदस्त लहर चल रही है। 10 में से 8 आदमी आपको कहते मिलेंगे जी इस बार तो मैं झाड़ू पे मोहर लगाऊंगा। जबरदस्त लहर चल रही है। गरीब से पूछ लो, झुग्गी वालों से पूछो, कहेंगे जी एक झाड़ू वालों की पार्टी आई है, इस बार तो झाड़ू पे ही मोहर लगाएंगे। आधों को तो नाम भी नहीं पता आम आदमी पार्टी का, लेकिन कहते हैं जी इस बार तो झाड़ू पे मोहर लगाएंगे। अमीरों से पूछ लो, फ्लैट वालों से पूछ लो, कोठी वालों से पूछ लो, इंजीनियर से पूछ लो, डॉक्टर से पूछ लो, किसी से बात कर लो, हर आदमी आपको कहता मिलता है जी इस बार तो झाड़ू पे, इस बार तो बदलाव चाहिए, इस बार तो परिवर्तन चाहिए। यहां तक कि कई कांग्रेसी और भाजपा वाले भी कह रहे हैं जी एक बार तो झाड़ू पे मोहर लगाएंगे। दोस्तों, 15 दिसंबर तक आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी और 29 दिसंबर को, सब लोग डेट नोट कर लेना, 29 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाएंगे। विधानसभा के हॉल में नहीं बुलाएंगे, रामलीला मैदान में बुलाएंगे दिल्ली विधानसभा। सारी दिल्ली के लोगों को बुलाएंगे, आप सब लोग आइएगा वहां पे, और सारी दिल्ली के लोगों के सामने 29 दिसंबर को वही लोकपाल बिल पास करेंगे जिसके लिए अन्ना हजारे को 13 दिन का अनशन करना पड़ा था। सबसे पहले दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा और उसके बाद पूरे देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, पूरे देश पे झाड़ू चलाएंगे। दोस्तों, आज दिल्ली से बीजेपी और कांग्रेस दोनों खत्म हो चुकी हैं, दोनों मरणासन पे हैं। मेरा आजकल रोड शो चल रहा है, जिस रास्ते से हम लोग निकल जाते हैं वहीं पे लोग अपने अपने घरों से सारे बाहर निकल आते हैं, दुकानों से बाहर निकल आते हैं स्वागत करने के लिए। एक जबरदस्त माहौल पूरी दिल्ली के अंदर चल रहा है। दोस्तों, आज मोदी जी की समाधि दिल्ली के अंदर, मैं मोदी जी को एक थोड़ी सी सलाह देना चाहूंगा। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, दिल्ली की बीजेपी खत्म हो चुकी है, ये दिल्ली की बीजेपी खुद तो हारेगी, उनके सपने भी खत्म कर देगी। मैं उनको सलाह देना चाहूंगा, दिल्ली में ना ही आया करे तो ज्यादा अच्छा। आज दिल्ली बीजेपी की ये हालत है कि मोदी जी तो क्या, भगवान भी साक्षात्कार जमीन पे उतर आए तो दिल्ली की बीजेपी को नहीं बचा सकते। और कांग्रेस की हालत तो और भी ज्यादा बदतर है। राहुल गांधी जी की सभा हुई तो आधी कुर्सियां खाली पड़ी थी, अपने सारे पैसे खर्च करके, 1000-1000 रुपए देके भी लोग नहीं आ रहे। अब कहते हैं जी अब आपकी रैली में नहीं आएंगे हम, इस बार देश के लिए वोट डालेंगे, इस बार पैसे देके हम नहीं आने वाले आपकी रैली में।
दोनों बीजेपी और कांग्रेस घबरा गए हैं दोस्तों, और दोनों मिले हुए जी। रोज रात को इनकी दोनों की गुपचुप मीटिंग होती है बंद कमरे में, बीजेपी कांग्रेस वालों की दोनों की गुप्त मीटिंग होती है, और दोनों ने मिलकर तय किया कि भैया जनता के बीच में तो हार गए, अब ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचना चालू कर दो। और इन्होंने षड्यंत्र रचने चालू कर दिए। दोनों ने गुपचुप मीटिंग में तय किया, दोनों ने षड्यंत्र रचने चालू कर दिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति करना चाहते हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस वाले गुंडागर्दी की, अपराध की और भ्रष्टाचार की राजनीति कर रहे थे, तो इनसे ईमानदारी की राजनीति तो की नहीं गई। इन्होंने सोचा कीचड़ फेंकना चालू कर दो और कहेंगे ये भी हमारे ही जैसे हैं। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन बैठ के दोनों ने कहना चालू कर दिया, बीजेपी कांग्रेस वालों ने, आम आदमी पार्टी की फॉरेन फंडिंग आ रही है, फॉरेन फंडिंग आ रही है, फॉरेन फंडिंग आ रही है। दोस्तों, दुनिया के इतिहास में आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जिसने 20 करोड़ रुपए होते ही कहा कि अब हमको चंदा नहीं चाहिए, हम चंदा नहीं चाहिए। आज तक दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हर पार्टी को लगता है जितना पैसा आ जाए उतना ही अच्छा है। दोस्तों, हम यहाँ पे पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं आए, देश बदलने के लिए आए हैं। यहाँ पे दुनिया की पहली पार्टी है जिसने 20 करोड़ रुपए इकट्ठा करते ही कह दिया कि हमें पैसा नहीं चाहिए। तो ये दोनों पार्टियों ने कहा इनको फॉरेन फंडिंग आ रही है, फॉरेन फंडिंग आ रही है, फॉरेन फंडिंग आ रही है, जांच कराएंगे। करा लो जी जांच, जितनी जांच करानी है करा लो। हमारे एक एक पैसे का हिसाब हमारी वेबसाइट के ऊपर है। कांग्रेस को 2000 करोड़ रुपए का चंदा मिला, बीजेपी को 800 करोड़ रुपए का चंदा मिला। उनसे पूछा किसने दिया, बताते नहीं है। बाद में पता चला जिनको कोयले की खदानें दी थी उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चंदा दे रखा। जिस दिन इन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग आई है, फॉरेन फंडिंग आई है आम आदमी पार्टी की, दोस्तों हमने एक पैसे की फॉरेन फंडिंग नहीं ली। हमने केवल एनआरआई से पैसे लिए हैं। जो लोग हमारे देश में रहते थे और हमारे देश की व्यवस्था से, भ्रष्टाचार से तंग आके वो अमेरिका चले गए, वो सिंगापुर चले गए, वो हांगकांग चले गए, और जो आज तक भारत के पासपोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो आज भी भारत के नागरिक हैं, उनके सीने में भी आज भारत के लिए दिल धड़कता है। दोस्तों, वो आज भी चाहते हैं कि भारत सुधरे, वो आज भी चाहते हैं कि भारत से भ्रष्टाचार दूर हो। उन लोगों ने हम लोगों को फंडिंग दी है। कानून के मुताबिक हम उनसे फंडिंग ले सकते हैं। हमने इनको कहा कि जांच करा लो। सारा दिन शिंदे साहब, शीला दीक्षित, अरुण जेटली, ये सारे बोलते रहे फॉरेन फंडिंग, फॉरेन फंडिंग। एनआरआई को इतना गुस्सा आया कि उस एक दिन में उन्होंने 6 गुना फंडिंग दे दी। 4 घंटे के अंदर 1300 एनआरआई ने फंडिंग दे दी हम लोगों को। सब उल्टा पड़ गया। इनके बेचारों के नक्षत्र खराब है, इनकी किस्मत ही खराब है। बीजेपी जो करते हैं उल्टा पड़ जाता है, उल्टा पड़ जाता है। 2 अक्टूबर 2012 को जब हमने पार्टी बनाई थी, तब हमने ऐलान किया था इन लोगों को राजनीति करनी नहीं आती है। दोस्तों, राजनीति तो लाल बहादुर शास्त्री ने की थी, राजनीति चाचा नेहरू ने की थी, सरदार पटेल ने की थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी। उन्होंने चुनाव लड़े थे। उन दिनों में जब कोई राजनीति करने जाता था कहते थे देश की सेवा करने जा रहा है, त्याग करने जा रहा है। आज ये बीजेपी और कांग्रेस वाले राजनीति नहीं कर रहे, दलाली करते हैं। 2 अक्टूबर को हमने कहा था इनको राजनीति करना हम सिखाएंगे, और पिछले 1 साल से इस दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी एजेंडा तय करती है, और 10 दिन के बाद बीजेपी और कांग्रेस हमारे एजेंडा को फॉलो करती है। इनके नक्षत्र खराब हैं। जो ये करते हैं उल्टा पड़ जाता है, जो ये करते हैं उल्टा पड़ जाता है। ये फिर मिले जब फॉरेन फंडिंग का मुद्दा खत्म हो गया और फॉरेन फंडिंग का मुद्दा उल्टा पड़ गया, फिर इनकी गुपचुप बैठक हुई एक कमरे के अंदर। तो इन्होंने एक आदमी को पकड़ा, उस आदमी का नाम है संतोष भारतीया। अपने आप को पत्रकार कहता है, लेकिन मेरे को नहीं पता, कई लोग बताते हैं दलाल है। उसको उन्होंने अन्ना हजारे जी के पास भेजा। इतवार के दिन सवेरे सवेरे अन्ना हजारे जी के पास पहुंच गया। वो सारा दिन अन्ना जी के साथ कमरे में रहा। पता नहीं अन्ना जी को क्या झूठा सच्चा दिखाया, और एक चिट्ठी के ऊपर अन्ना जी के दस्तखत करवा के ले आया दिल्ली में, और वो चिट्ठी उसने ले जाके बीजेपी वालों को दे दी। अगले दिन हमको पता चल गया बीजेपी की साजिश थी कि
कि चुनाव के 3 दिन पहले उस चिट्ठी को खोलेंगे और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएंगे। हमने सोमवार को शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो चिट्ठी जनता के सामने रखी। बीजेपी वाले फिर सकपका गए, बौखला गए। उन्होंने एक आदमी को अपने भेज दिया हमारे ऊपर इंक फेंकने के लिए। ये इन लोगों की राजनीति है। जब जनता के अंदर से सब कुछ खत्म हो गया, अब ये लोग इंक फेंकने के ऊपर उतर आए अंदर से। वो भी इनके उल्टा पड़ गया, वो भी इनके उल्टा पड़ गया। मेरी अभी 3 दिन परसों मैंने सवेरे अन्ना जी से बात करी। अन्ना जी को मैंने फोन करा। अन्ना जी ने कहा, अरविंद मैंने आज तक तुम्हारी ईमानदारी पे कभी शक नहीं किया। अन्ना जी ने कहा, मुझे पता है तुम सब कुछ छोड़ के अपने परिवार को, अपनी नौकरी को सब दांव पे लगा के तुम देश के लिए काम कर रहे हो। लेकिन उन्होंने एक छोटी सी बात कही कि जो तुम बोलते हो कि 29 दिसंबर को अन्ना का लोकपाल पास करेंगे, मेरा नाम मत इस्तेमाल किया करो। मैंने कहा, अन्ना जी हम आपका नाम नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप मेरे पिता के समान है, आप मेरे गुरु के समान है। तो अभी दिल्ली में कई जगह होर्डिंग लगे हुए हैं जिसमें हमने लिखा 29 दिसंबर को अन्ना हजारे का लोकपाल पास किया जाएगा। उनको उतरवा रहे हैं हम कहेंगे रामलीला मैदान वाला लोकपाल बिल पास किया जाएगा, जनता वाला लोकपाल बिल पास किया जाएगा। हम अन्ना जी की बहुत इज्जत करते हैं जी, अन्ना जी की बहुत इज्जत करते हैं। अन्ना की हर बात सर माथे पर हमारे। तो ये भी उल्टा पड़ गया इनके। फिर ये बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले बंद कमरे में मिले। इन्होंने फिर सोचा यार 2 दांव तो उल्टे पड़ गए, अब क्या करें। तो इन्होंने स्टिंग कराया, एक और दलाल पकड़ा, उसका नाम है अनुरंजन झा। फिर उन्होंने एक स्टिंग कराया और उस स्टिंग में उन्होंने दिखाया कि हमारे 7 कैंडिडेट्स के ऊपर उन्होंने दाग लगाया। मैं रोड शो में था, मैंने तो टीवी देखा ही नहीं, मैं तो टीवी देख ही नहीं पाता। सवेरे 7 बजे उठता हूं, रात को 12 बजे घर में घुसता हूं मैं आजकल। मेरे को किसी का फोन आया कि आपके 7 कैंडिडेट्स का स्टिंग हो गया। मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने तुरंत फोन किया योगेंद्र यादव जी को और संजय सिंह को। मैंने कहा बख्शना नहीं, अगर कोई भी गलत है उसकी तुरंत 5 मिनट में टिकट कैंसिल कर दो। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा। हम पार्टी बंद कर देंगे लेकिन भ्रष्टाचारियों को टिकट नहीं देंगे किसी भी हालत में। मैंने उनसे कहा कि आप दोनों के ऊपर छोड़ रहे हैं हम, आप दोनों बहुत समझदार हैं। अगर आपको लगे कि किसी ने गड़बड़ किया, आप मेरे से भी पूछने की जरूरत नहीं है, आप आपस में बैठ के चर्चा कर लेना और 5 मिनट में उनकी टिकट कैंसिल कर दो। इन्होंने टेप देखी, इन्होंने कैंडिडेट से बात की और कैंडिडेट्स ने कहा जी हमने ये जो है ये सारा का सारा स्टिंग गलत है। ये जो टेप दिखाई जा रही है टीवी के ऊपर, हमारी इनसे 15-15 मिनट बात हुई थी, लेकिन उन्हें काट छांट के 3 मिनट की टेप दिखाई है, 2 मिनट की टेप दिखाई है। इन्होंने कहा पूरे के पूरे वाक्य काट दिए गए हैं, शब्द जोड़ दिए गए हैं और पूरी की पूरी टेप जो है वो बना के बनाई गई है। अब हम किसको विश्वास करते हैं? तो हमने उनको चिट्ठी लिखी, अनुरंजन झा को फोन किया संजय सिंह ने। हमने कहा जी आपकी रॉ फुटेज भेज दीजिए, अभी ये आपने एडिट करके दी हुई अपनी रॉ फुटेज भेज दीजिए। उसने कहा आप अपना ईमेल दे दीजिए, मैं अभी भेज देता हूं। हमने अपना ईमेल भेज दिया, आधे घंटे बाद उसका फोन आया, कहता मैं नहीं देता आपको रॉ फुटेज। तब हमें शक हुआ, तब हमें शक हुआ इसके पीछे चाल क्या है, क्यों नहीं दे रहा रॉ फुटेज। हम उसका स्वागत करते हैं, उसने हमारा स्टिंग किया, हम चाहते हैं सारे हमारा स्टिंग करें, हमारी कमियां निकालें। अगर हमारे में कोई कमी है, किसी कैंडिडेट में कोई कमी है, उसको निकाल देंगे हम लोग। लेकिन वो सच्चाई बताने की कोशिश तो करे, सच्चाई तो बताए। रॉ फुटेज देने में क्या दिक्कत थी उसको? जब उसने रॉ फुटेज नहीं दी तब हम लोगों को शंका हुई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों। इस अनुरंजन झा के पीछे कोई और ताकतें लगी हुई हैं, इस अनुरंजन झा के पीछे जरूर बीजेपी कांग्रेस वाले हैं। तब हमने ऐलान किया कि अगर हमारे किसी कैंडिडेट के खिलाफ कुछ गड़बड़ मिली तो हम उसको बख्शेंगे नहीं, लेकिन अगर ये टेप फर्जी है तो हम अनुरंजन झा को भी नहीं बख्शेंगे। जहन्नुम तक पीछा करेंगे इन भ्रष्टाचारियों का, छोड़ेंगे इनको। और कुछ मीडिया वाले दोस्तों, मेरे को पता चला अपने सूत्रों के मुताबिक 1400 करोड़ रुपए बटे टीवी वालों के अंदर। सारे टीवी वाले नहीं जी, कई टीवी वाले बहुत अच्छे हैं, देश
देशभक्त हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कुछ लोग पूरे तालाब को गंदा कर रहे हैं। 1400 करोड़ रुपए बटे हैं जी, और कुछ टीवी चैनल वालों ने फर्जी टेप चलाए पूरे के पूरे। हम उनको भी नोटिस दे रहे हैं, उनको भी कोर्ट के अंदर मानहानि का दावा करेंगे जिन लोगों ने फर्जी टेप चलाए थे। जिन लोगों ने फर्जी टेप चलाए थे उनके ऊपर भी मानहानि का दावा करेंगे। तो ये भी उल्टा पड़ गया इनका। मेरे को बड़ी दया आती है बीजेपी और कांग्रेस वालों को, जो करते हैं वो उल्टा पड़ जाता है। आजकल मेरी सभाएं हो रही हैं, पिछले 4-5 दिन से मैं देख रहा था सभाओं में अचानक भीड़ 3 गुनी हो गई। मैंने पूछा जी क्या हो गया, मैंने ऑर्गेनाइजर से पूछा जी क्या हो गया। कहते जी जब से ये षड्यंत्र हो रहे हैं तब से भीड़ बढ़ती जा रही है वो सभा। तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं ये स्टिंग करने वालों के, हम बड़े शुक्रगुजार हैं इन दलालों के, हम बड़े शुक्रगुजार हैं इन षड्यंत्रकारियों के। 2-4 षड्यंत्र और कर दे तो 57 सीट आ जाएंगे। और अभी तैयार रहिएगा, मैंने सुना है मनीष का भी एक टेप बना हुआ है, इसका भी आने वाला है। प्रशांत जी का तो एक आया था, शायद एक और आ रहा है। अभी सबका नंबर लगने वाला है जी, सारों के टेप आने वाले हैं। ये एपिसोड है, एपिसोड 1, एपिसोड 2 सीरियल चल रहा है। सीडी कंपनी खुलवा रखी है इन्होंने, फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खुला रखी है इन्होंने। लेकिन सच तो सच होता है दोस्तों, सच को छुपाया नहीं जा सकता। सच झूठ नहीं होता, सच सच होता है, सच सामने आ जाता है। और आज आम आदमी पार्टी की ताकत क्या है जी? हमारी क्या ताकत है? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ना पैसा है हमारे पास, ना आदमी है हमारे पास। हमारे पास केवल सच्चाई की ताकत है दोस्तों, केवल सच्चाई की ताकत है हमारे पास। पिछले 2 सालों में इन षड्यंत्रकारियों ने हमें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर किस्म का षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचा गया है। मेरे फोन टैप होते हैं, मेरे पीछे आईबी छोड़ रखी है, मेरे ईमेल टैप होते हैं। मनीष सिसोदिया के घर में रेड करा दी होम मिनिस्ट्री वालों से, कुमार विश्वास के कॉलेज में गड़बड़ करा दी, प्रशांत भूषण के खिलाफ सीडी बना दी, योगेंद्र यादव को यूजीसी से निकाल दिया, और हमारी सबसे क्रांतिकारी साथी संतोष कोहली की हत्या करा दी इन लोगों ने। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, सच्चाई के रास्ते से हम लोग नहीं डिगे। इसलिए भगवान हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। इसीलिए हम लोगों को पूरा यकीन है। कई लोग हमसे पूछा करते थे कैसे लड़ोगे चुनाव, तुम्हारे पास तो ना बाहुबल है ना पैसा है। मैं कहता था सच्चाई है जी हमारे साथ। तो मीडिया वाले मानते नहीं थे, कहते हाँ वो तो ठीक है, सच्चाई तो है, लेकिन कैसे लड़ोगे? सच्चाई को तो यूं दरकिनार करते थे। दोस्तों 2 साल के अंदर, बचपन में तो सुना करते थे सच्चाई में बड़ी ताकत होती है, ट्रुथ इज वेरी पावरफुल। कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, आज हो गया। लेकिन पिछले 2 सालों में जो कुछ हम लोगों ने झेला है, जितने षड्यंत्र हम लोगों ने झेले हैं, कई बार तो लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अचानक भगवान एक रास्ता दिखा देता है, एक खिड़की दिखा देता है, और उसमें से हम निकल आते हैं। सच्चाई में बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों, और ये पूरी की पूरी कवायद इस देश की राजनीति में सच्चाई और ईमानदारी लाने की कवायद है दोस्तों। ये धर्म युद्ध है, पाप और पुण्य के बीच की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस वाले हैं और एक तरफ आम आदमी पार्टी है। दोस्तों ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है। अरविंद केजरीवाल को चुनाव नहीं लड़ना, मनीष सिसोदिया को चुनाव नहीं लड़ना, ये हम सब लोगों की लड़ाई है दोस्तों, हम सब लोगों की लड़ाई है। अगर 4 दिसंबर को आम आदमी पार्टी जीतेगी तो देश जीतेगा, दिल्ली जीतेगी। और अगर आम आदमी पार्टी हारेगी तो देश हारेगा, दिल्ली हारेगी। ये आप सब लोगों का चुनाव है जी, हमारा चुनाव नहीं है, ये आप सब लोगों का चुनाव है। आज एक आदमी को जिम्मेदारी लेकर जानी पड़ेगी। आजादी की दूसरी लड़ाई है ये। 10 दिन रह गए चुनाव के, बस इन 10 दिनों में लग जाओ सब लोग। छुट्टी ले लो, 10 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। छुट्टी लेके एक आदमी लग जाओ, एक घर जाना पड़ेगा। मैं जानता हूं कई लोग हैं जो बता रहे छुट्टी ले ली 1 महीने की,
1 साल की छुट्टी ले ली होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कनाडा से आए हुए हैं नौकरी छोड़ छोड़ के, अमेरिका से आए हुए हैं, हांगकांग से आए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बंबई से, कलकत्ते से, हैदराबाद से, जगह जगह से लोग आए हुए हैं जी। इन लोगों को अरविंद केजरीवाल से प्यार नहीं है, इन लोगों को आम आदमी पार्टी से प्यार नहीं है। इन लोगों को लगता है कि इस बार एक उम्मीद की किरण जागी है, इस बार देश जरूर बदलेगा। आज आम आदमी पार्टी देश के लोगों की एक किरण बन गई है, देश के लोगों की एक आशा की किरण बन गई है। अभी मैं रोड शो पे जा रहा था, अचानक एक जगह रोड शो रुका, हमारा व्हीकल रुका और एक गरीब सा आदमी आया। उसने जेब में हाथ डाले और सारे पैसे जितने जेब में थे वो निकाल के दे। 30 रुपए उसकी जेब में थे। वो रिक्शा वाला है, रिक्शा चलाता है। कहता जी आज की मेरी यही कमाई, अभी सवेरे सवेरे का टाइम था, कहता अभी तक कितनी कमाई हुई है ये मैं आपको देना चाहता हूँ। ये उस रिक्शा वाले की आशा की किरण है दोस्तों। और कहते हैं गरीब की दुआ और गरीब की हाय दोनों लगती है। अगर ये सारे गरीब आज आम आदमी पार्टी के लिए दुआ कर रहे हैं लोग, जिनको कांग्रेस अपना वोट बैंक माना करती थी, आज वो सारा वोट बैंक टूट चुका है, इनका खत्म हो चुकी है ये पार्टी। अंत में मैं केवल ये कहना चाहता हूं, हमारे लिए एक ऐतिहासिक मौका है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि हमें सद्बुद्धि दे, हमें साहस दे, हमें विश्वास दे और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि जिस रास्ते पे हम लोग चले हैं हमारा मिशन जरूर कामयाब हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का मिशन जरूर कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की इंकलाब। एक यहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, हमारी सब लोग जानते हैं एक प्रार्थना है हमारी पार्टी की, वो प्रार्थना में गा के सुनाना चाहूंगा। आज इतने बड़े बड़े कलाकार आए हैं, वैसे ही मैं बहुत गंदा गाता हूँ, आज तो मेरे को बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो मैं एक एक लाइन बोलूंगा। मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे गाएंगे। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए। छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, जिंदाबाद, वंदे वंदे। आप सब लोग जब घर तक जाएंगे तो आपने आज जिस उपद्रवियों के भेजने के बाद उनके षड्यंत्र को नाकामयाब किया है, इसको घर तक नाकामयाब करेंगे। आप सब टोपी लगाकर जाएंगे जितने भी जाने वाले हैं।